Hello everyone. In today's video, we will discuss next topic of chapter 6 tissue is protective tissue. Protective as the name clarify कि जो protective मतलब कि protect कर रहा है, जो tissue protect कर रहा है plant को, वो किससे कर रहा है? Loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. So the protective tissue is meant to provide protection to the plants against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. तो इन सब चीज़ों से जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. The two types of protective tissue in plants are epidermis and cork. तो epidermis क्या होता है? The outermost layer of cells, that is epidermis, in plants is made up of a single layer of cells. कि जो plants के अंदर जो outermost layer of cells होती है उसको बोलते हैं epidermis, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एपिडर्मल cells often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface which provide protection. किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? कि लॉस ऑफ वाटर ना हो, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, या फिर कोई जो फंजाई है वो अटैक ना करे. इन्वेजन मीन्स अटैक. तो जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं वो एक तरह से एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जो क्या होता है? वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है आउटर सरफेस के ऊपर, जो हमें जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ होता है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं. उन स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. और स्टोमेटा जो एनक्लोज होता है टू किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. अब स्टोमेटा का जो काम होता है वो क्या होता है? एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर. एंड सेकंड क्या होता है? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ऐसे ही जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ हुआ उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं. ऐसे जो एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना. अब वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? कि जो रूट्स होते हैं उनके हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं जिससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है. और ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं डिजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट के अंदर जैसे कैक्टस प्लांट या और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर वैक्सिंग कोटिंग होती है. जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं क्यूटीन. जो आउटर सरफेस होता है उसके ऊपर वैक्सिंग, जो वैक्स एक तरह से मोम जैसी कोटिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटीन. अब वो लेयर क्यों होती है? क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर क्या होता है? कम होता है. तो जब सनलाइट उसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या आएगा? वाटर लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? वैक्सिंग कोटिंग होती है. नाउ द नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू इज कॉर्क. कॉर्क क्या है? इट इज द स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम विच रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ ओल्डर स्टेम्स. अब कॉर्क क्या है? स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. मेरिस्टेम क्या था? ग्रोइंग सेल्स. जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं. अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की जिसके अंदर जो सेल्स है उसके अंदर जितने चेंजेस होने हैं वो हो चुके हैं. तो उसको जो रिप्लेस करता है वो किसको करता है? ओल्डर स्टेम्स को. सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड. जो कॉर्क की सेल होती है वो क्या होती है? डेड होती है. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. कि वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, कि जो दो सेल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता. इट फॉर्म्स बार्क ऑफ द ट्री. तो जो कॉर्क होता है वो क्या बनाता है? एक तरह से बार्क बनाता है. जो ट्री की बार्क यानी छाल आपको नजर आती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क. A chemical called suberin is present in their walls which make them impervious to gases and water. तो जो ये केमिकल प्रेजेंट होता है वॉल्स के अंदर कॉर्क की, वो क्या करता है? जो गैसेस और जो वाटर है उनके
जो प्लांट के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर उसको जाने से रोकता है। इम्परवेस का मतलब क्या, उनको अलो नहीं करता, जो गैसेज है वाटर को, उनकी मूवमेंट को अलो नहीं करता। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो दो टाइप्स ऑफ होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट जिसके हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल में क्या था, जो जितने भी सेल्स थे टिश्यू के वो सारे ही एक जैसे थे। बट इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। लेकिन एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन सभी का क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, कि एक ही जगह से वो सभी ओरिजिनेट हुई है। रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंट अपीयरेंस, अलग अलग अपीयरेंस की होने के बावजूद, ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन जो सारी सेल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, वो कोऑर्डिनेट करती हैं एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जितने भी, जैसे फूड, वाटर, मिनरल्स, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं कि उनके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके थ्रू जो वाटर, फूड, मिनरल, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ड्यू टू दिस डिस्टिंक्टिव फीचर, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैव पॉसिबिलिटी टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो जो कंडक्टिंग टिश्यू की जो फीचर होता है जो प्लांट्स का, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, तो इस फीचर की वजह से ये इनकी पॉसिबिलिटी होती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने की। नाउ वी विल डिस्कस जाइलम। जाइलम क्या होता है, द सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड। कि जो जाइलम टिश्यू होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और जो मैनी ऑफ देम आर डेड, और जो सेल्स होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, डेड होती हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी वो क्या आएंगी, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। नाउ द फंक्शंस ऑफ जाइलम टिश्यू क्या है, कि जो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस अलोज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का वर्टिकली। अब वर्टिकली मीन्स एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो वाटर है, मिनरल है, वो कहाँ पर है, ग्राउंड के अंदर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकीड एंड वेसल्स। दीज आर लुकिंग लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट इज जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग सेल्स। जो जाइलम पैरेन्काइमा वो सिर्फ लिविंग सेल्स होता है इन केस ऑफ जाइलम टिश्यू। इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। मतलब कि अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साइड वेज में कौन हेल्प करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इज शोन इन दिस फिगर कि दिस इज द लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। नेक्स्ट इज जो 4 टाइप ऑफ सेल्स वो क्या है, जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स मेनली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं कि या ट्रैकीड्स, वेसल्स या फिर जाइलम पैरेन्काइमा, इन सभी फंक्शंस को सपोर्ट कौन करेगा, जाइलम फाइबर्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कि जो फ्लोएम टिश्यू क्या करता है कि जो लीव्स के अंदर जो फूड बनता है, जो फूड सिंथेसाइज होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी प्लांट के अदर पार्ट्स हैं। सो मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट।
जो मटेरियल्स या जो भी फूड सिंथेसाइज हुआ है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन जो जाइलम टिश्यू था उसके अंदर क्या था, सिर्फ वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा था। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम के अंदर जितनी भी सेल्स है वो सारी क्या है, लिविंग, सिर्फ किसको छोड़ के, फ्लोएम फाइबर जो क्या है डेड। लेकिन जाइलम के केस में क्या था कि ऑल द सेल्स आर डेड, लेकिन किसको छोड़ के, जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या था, लिविंग। सो फाइलम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स क्या है, ये भी क्या होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। सो सीव ट्यूब्स भी क्या होते हैं, ये भी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, इनका भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन क्या है, स्मॉल एलोंगेटेड सेल्स विच आर नॉट परफोरेटेड। ये भी क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं जो परफोरेटेड नहीं होती, इसके अंदर होल्स नहीं होते। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेल इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, यानी फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेल इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जैसे जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, वैसे ही जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो भी क्या करता है, स्टोरेज के अंदर हेल्प करता है एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, और फूड के लेटरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। थैंक यू।